जीवन में मत लेना, नहीं तो तुम्हारा जीवन जीना कठिन हो जाएगा महाराज। गरीब व्यक्ति भी जो कहता है परमात्मा को निमित्त बनाकर कहता है, उसके कर्म तो वो भोग ही रहा है, लेकिन अब यदि आप उसको दुख दोगे तो कहते हैं कि महाराज दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुनेंगे तो सोच लेना फिर तेरी क्या गति होगी। ये नितांत जरूरी है। सब मैं आप सभी जहां सत्संग में जो लोग बैठे हैं उन सभी को यह कहता हूं, भैया सद्भावना स्थापित करो, जितना हो सबसे प्रेम से बोलो और हरि का चिंतन करो, हरि के गुणों का गान करो, इस संसार में हंसी खुशी पूर्वक रहो। ऐसे विवादित दोस्त भी मत पालो, दिन के दिन रात फोन आए, समस्या किसी और की और परेशानी आपको दे रहा है। हमारे मित्र हैं, रात को 2 बजे फोन लगा रहे हैं, काय के मित्र हैं, दिन भर निकल गया मूड के ऊपर से तब फोन नहीं लगाया, और जब कोई ने सहारा नहीं दिया तो मित्र याद आ गए। जब तक संसार सहारा दे रहा था, दुर्बुद्धि के लोग सहारा दे रहे थे, तब तक वो अच्छे, और आज 2 बजे रात के किसका फोन आता। हमारे धर्म शास्त्र तो यही कहते हैं, हमारी सनातन संस्कृति और हमारी सनातन पद्धति तो यही कहती है कि 12 बजे के बाद यदि किसी के पास फोन आए तो समझ लेना महाराज किसी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। मध्यरात्रि कोई फोन नहीं लगाता किसी को, डरते हैं लोग, भैया रहने दो, सो गया होगा बेचारा। लेकिन आज दुर्बुद्धि ऐसे पड़े हैं कि न टाइम न टेबल, और फोन लगा दिया बेचारे को। कई हमारे जो युवा भाई हैं, ये इन्हीं दुर्विकारों के कारण और इस फोन के कारण अपने इस बहुमूल्य शरीर को कम अवस्था में छोड़कर चले गए महाराज। इन्हीं दोस्त मित्रों के चक्कर में स्वयं तो नशा कर रहे हैं, नाना प्रकार के पदार्थ खा पी रहे हैं, और जो बेचारा अच्छा भला व्यक्ति है उस व्यक्ति को परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि मित्रता कर रखी है। मैं कहता हूं भैया, तजिए हरि विमुखन को संग, जिनके साथ बैठकर कभी भगवान की चर्चा ना हो, कभी आप और उनके बीच सत्संग ना हो, ऐसे जीवों का परित्याग कर दो साहब, बिल्कुल। और मन में उपजत कुसंग, तजिए हरि विमुखन को संग, महाराज तज दीजिए उन लोगों को, वो कोई भी हो। शास्त्र तो ये कहता है कि यदि माता पिता भी आपको भगवान की भक्ति करने से रोक रहे हैं और आपकी भक्ति प्रबल है तो साहब माता पिता को भी छोड़ दो। लेकिन आज के युवा पीढ़ी तो बेचारे अच्छे भले माता पिता को छोड़ रहे हैं, और वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य जी की मैया जो आश्रम में रुकी उनके प्रणाम करने जा रहे हैं। देखो दुर्बुद्धि, संत महात्माओं को पैर लागने के लिए पीछे भागते। अभी बागेश्वर वाले महाराज जी आ जाए तो सरदार बाड़ में बनेंगे नहीं मानस। कारण क्या है? कुछ नहीं है। जो महाराज जी हैं बागेश्वर वाले, उन पर दादाजी की कृपा है। वो भी एक मनुष्य हैं, खाते वो भी भोजन ही है, रोटी पानी वो भी खा रहे हैं, हम लोगों के बीच में घूम रहे हैं। समोसा कचौड़ी महाराज जी भी खाते हैं और आप भी खा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा है, और इस कृपा को उन्होंने बाल्यावस्था से पाया है। कितना संघर्ष किया जीवन में, कितने रोए हैं हनुमान जी महाराज के पास। आप कर देखो, आप रोकर देखो, आप तो रोते नहीं हो, आप तो रोआ और रहे हो दूसरों को। माता पिता से लड़ रहे हो, माता पिता को रुला रहे हो, कहां से तुमको भगवान मिलेंगे? और फिल्म भी देख रहे हो लेकिन उससे भी ज्ञान नहीं ले रहे, उससे भी बस डिस्को डांस देख के आ गए और घर में मोबाइल में बजा के और पड़े। कभी भजन नहीं सुना आपने? भजन सुनो भैया, बड़े वृद्ध संत जो महापुरुष बैठे हैं उनकी वाणी को सुन लो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। आज प्रत्येक घर में कलह क्लेश मची है। कोई ऐसा घर नहीं है जो छाती ठोक कर कहे कि हम पूर्ण रूप से सुखी हैं। कोई नहीं है इस संसार में, ऐसा कोई घर नहीं। ये संसार तो है ही दुखालय। महाराज आप किसी अस्पताल में जाओ, चिकित्सालय में, और वहां जाके कहो कि 10 रुपए की डेयरी मिल्क देना, तो कहेंगे इंजेक्शन लेना हो तो ले जा, दवाई लेना हो तो ले। तो कहां डेयरी मिल्क मांग रहा है डॉक्टरों से आकर? तो ये संसार दुखालय है, इसमें सुख कहां मिलेगा आपको?
तो सुख यदि आपको इस संसार में पाना है तो साहब हरि से प्रीति जोड़ लो। मैं कहता हूं बिल्कुल दिया मत घुमाओ, बिल्कुल मंदिर मत जाओ, 3 काम कर लो जीवन के। यदि परमात्मा ना मिले तो फिर कह देना महाराज।